हाय, गुड मॉर्निंग। हम पिछले क्लास में प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर आते ही है। हम कुछ पॉइंट उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन कर दिए थे। अभी मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट उसका मैंने फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में। सिंपली प्राइवेट कंपनी क्या है, हम उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी है विच आर नॉट ए पब्लिक कंपनी, और सिंपली उसका जो मेंबर होती है वो 200 तक ही है और मिनिमम मेंबर 2 है, और उसका जो शेयर, जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो रिस्ट्रिक्शन है। यानी कोई भी मेंबर्स यानी और शेयर होल्डर्स वो कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकता। और कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है, जो इनविटेशन प्रोसेस है, वो भी प्रोहिबिट्स है। यानी एक प्राइवेट कंपनी ने उसका जो इनविटेशन प्रोस्पेक्टस वो पब्लिक नहीं कर सकता, यानी इनविटेशन नहीं दे सकता पब्लिक को। और जब पब्लिक कंपनी के बारे में हमें कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो पब्लिक कंपनी है विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। सिंपली मीनिंग हम देखेंगे तो विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। एंड पब्लिक कंपनी का जो मिनिमम मेंबर होती है वो 7 है, और मैक्सिमम मेंबर जो है वो अनलिमिटेड है, यानी मेंबर्स जितने चाहे उतने ऐड हो सकते हैं। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वो लिमिटेड 200 तक ही है। पिछले अमेंडमेंट में 50 था, अभी वो एक्सटेंड होके 200 हो चुकी है। और उसका जो ट्रांसफरेबिलिटी राइट है, जो शेयर होल्डर का जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी है वो फ्रीली है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है वो। और जो सेकंड थिंग है, जो उसका वो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन दे सकता है थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन दे सकता है, वो फ्रीली सब्सक्रिप्शन करने के लिए लोगों को इनविटेशन दे सकता है थ्रू प्रोस्पेक्टस के लिए। ओके, ये छोटा छोटा पॉइंट है जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को आइडेंटिफाई करता है। अभी हमें डिस्कशन करने वाले हैं द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, द प्राइवेट कंपनी क्या है उसके बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो है, द प्राइवेट कंपनी मींस ए टाइप ऑफ कंपनी व्हिच लिमिट नंबर ऑफ मेंबर इज 200 and it provide restriction transfer of share and provide any invitation to the public for the subscription of share. On the other hand, public company denote a type of company which minimum share is shareholders is 7 and maximum is no limit. It makes an invitation to the public to subscription of the share. Okay, the beside above the definition or above information, the distinguish between the private company and public company. सिंपली हम डिस्टिंग्विश करेंगे पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी हम कुछ बेसिस को लेके प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिस्टिंग्विश करेंगे। पहला जो बेसिस है नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर के अंदर क्या क्या डिस्टिंग्विश है, यानी प्राइवेट कंपनी का जो है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड 2, मिनिमम तो 2 रिक्वायर हो गए, एंड द मैक्सिमम इज 250 था पिछले सेक्शन में, यानी पिछले एक्ट में जो 50 था, अभी अमेंडमेंट होके 200 हो चुकी है, तो मैक्सिमम नंबर इज मैक्सिमम मेंबर्स इज 7 एंड इट्स मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 7 एंड द मैक्सिमम नंबर इज अनलिमिटेड, यानी कोई भी लिमिट नहीं है शेयर होल्डर की ऐड होने की, जो भी सब्सक्रिप्शन करेंगे वो ऐड हो जाएगा। ओके, एंड द बेसिस हम यूज करेंगे तो यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड का वर्ड कंपनी का कैसे यूज करें? इट मेक्स द यूज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के लिए। और पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? इट मेक्स ए यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे तो एलटीडी। एलटीडी क्या मतलब? आफ्टर इट्स नेम। तो सिंपली हम प्राइवेट कंपनी का देखे थे तो पीबीटी एलटीडी and it makes the use of word limited या और LTD after its name. Okay, ये सिंपल डेफिनेशन हमारा डिस्टिंग्विश है। और द बेसिस हम देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी सर्टिफिकेट ऑफ जो कमेंसमेंट जो मिलता है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी। इट कमेंस इट बिजनेस ऑपरेशन आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
यानी हम उसको हम उसके बारे में जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हम अच्छी तरीके से उसको डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। अगर फॉर्मेशन के बाद जो प्रमोशन स्टेज होती है एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस और आरओसी एक सर्टिफिकेट पब्लिश करता है, सर्टिफिकेट इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपका जो इनकॉर्पोरेशन है वो सही तरीके से हो चुकी है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के बाद आप पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। वो दो सर्टिफिकेट है, वो दो सर्टिफिकेट के बाद कंपनी स्टार्ट किया जा सकता है। तो प्राइवेट केस में क्या है, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है प्राइवेट कंपनी में आफ्टर ऑपरेशन ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी चाहेगा तो बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता है। और पब्लिक कंपनी के लिए इट नेसेसिटी बोथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर इट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए जो कमेंसमेंट करनी है, पब्लिक कंपनी को दो रिक्वायरमेंट होती है, दो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट के साथ जो 2013 के अमेंडमेंट है, वहां पे इसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो अलग हो चुकी है, पर आप डिस्टिंग्विश में ये लिख सकते हैं रिसेंट अमेंडमेंट की तरह ये अमेंड हो चुकी है कि दो रिक्वायरमेंट नहीं होने के बाद भी अगर पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाती है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो हालांकि अभी के लिए ये ठीक नहीं है, आप चाहेंगे तो डिस्टिंग्विश में ये डाल सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की। नेक्स्ट है मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल क्या है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम कैपिटल इज 1 लाख एंड द पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख। बट यहां पे भी रिसेंट अमेंडमेंट हो चुकी है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल नो रिक्वायरमेंट। रिसेंट अमेंडमेंट की तरह ये भी हो चुकी है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि नहीं कि उसको प्राइवेट कंपनी को 1 लाख चाहिए एंड पब्लिक कंपनी को 5 लाख चाहिए। सो इन केस ऑफ बोथ कंपनी वेयर नो रिक्वायरमेंट, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसको लिख सकते हो, पर अमेंडमेंट की तरह उसको ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है, 1 लाख है एंड प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख है एंड पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख है। ओके, नेक्स्ट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए बेसिस में इसको डिस्टिंग्विश किया है। प्राइवेट कंपनी वो मार्केट में यानी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि वो पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकता। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जहां पे भी हम पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इनविटेशन दे सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ लीव इन प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी इशू नहीं कर सकता, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वो फ्रीली इनविटेशन दे सकता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए, सो दैट इट मस्ट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बिफोर इशू ऑफ शेयर। इशू करने के लिए यानी पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए वो उसको ये रिक्वायर है, क्योंकि वो पब्लिक को इशू करके वो सर्टिफिकेट व प्रोस्पेक्टस इशू करके वो शेयर सब्सक्रिप्शन कर सकता है। तो सिंपली ये डिस्टिंग्विश ये है कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता, बट पब्लिक कंपनी वो कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर। सिंपल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी 2 डायरेक्टर्स एंड द पब्लिक कंपनी इट मस्ट बी 7 डायरेक्टर। It must be 3 directors, at least 3 directors. Okay, in case of private company 2 directors, in case of public company there are 3 directors. और simple provision है private company का, however it can be increased without permission of central government. प्राइवेट कंपनी चाहेगा तो उसको इंक्रीज कर सकता है, बट उसको परमिशन चाहिए गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए। अगर वो 2 डायरेक्टर से एटलीस्ट तो 2 डायरेक्टर चाहिए, पर 2 से अधिक चाहिए तो अधिक के लिए वो इंक्रीज कर सकता है, बट विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना वो इंक्रीज नहीं कर सकता। इट मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हाउएवर द नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सॉरी, प्राइवेट कंपनी में इंक्रीज कर सकता है डायरेक्टर को, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन ना हो तो भी वो इंक्रीज कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी के लिए डायरेक्टर इंक्रीज नहीं हो सकता गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना। बिना अप्रूवल के गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसको डायरेक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकता। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो चाहिए। अगर 3 से अधिक चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी उसको कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की। वो चाहेगा तो विदाउट परमिशन में उसका जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है? फ्रीली हम ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर हम डिविडेशन कर दिए थे कि पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है, बट प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर शेयर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी का क्या है? इट कैन नॉट ट्रांसफर इट शेयर्स बिकॉज द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है क्योंकि वो उसका मेंबर, प्राइवेट कंपनी का मेंबर यानी कोई भी शेयर होल्डर उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ द और कंसेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो उसको शेयर यानी उसका जो शेयर है जो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता फ्रीली। नेक्स्ट केस जो पब्लिक कंपनी के लिए, इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट प्रोवाइड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यानी पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कोई कंसर्न लेना पड़ेगा। वो चाहेगा तो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। उसका जो शेयर है, वो शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर उसका शेयर को वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट और विदाउट एनी कंपनीज परमिशन। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स रेम्यूनरेशन। यानी जो सैलरी है और रेम्यूनरेशन है मैनेजर्स का और डायरेक्टर्स का, वो कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका अलग ही उनका जो फंडा होता है, वो फंडा के अंदर वो उसका जो सैलरी होती है वो ऑक्युपाई होती है, उन्हें ऑक्युपाई होती है। नेक्स्ट, जो पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनका जो सैलरी कितना होगा? टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर कैन नॉट बी मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। पर प्राइवेट कंपनी में उसका कोई रिलेटेड प्रोविजन नहीं है कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा और क्या होगा डायरेक्टर्स और मैनेजर्स का। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, total remuneration of directors or managers cannot be more than the 11% of total net profit of the company. total net profit of the company का 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए in case of public companies directors and managers remuneration. नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? एक जो कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है और स्पेसिफिक जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर डू नॉट नीड होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। उसका कोई जरूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में। इट मस्ट होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। उसका होल्ड करना अनिवार्य है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी। वह स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए वो स्टैट्यूटरी मीटिंग अनिवार्य है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी उसका कोई होल्ड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो इट नीड नॉट होल्ड है एनी स्टैट्यूटरी मीटिंग, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर अलॉटमेंट पे बेसिस में क्या है? इट कैन अलॉट शेयर विदाउट वेटिंग फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना होने के जो भी है, जो 90% शेयर है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो नहीं होगा तो भी वो शेयर को अलॉट कर सकता है। वो वेट करने के लिए जरूरत नहीं है कि वो 90% शेयर होल्ड होगा यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा 90%,
उसके बाद वो शेयर को इशू करेगा। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं, वो चाहेगा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना होने के कारण भी वो फिर से अलॉट कर सकता है शेयर पब्लिक को। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना माने फुलफिल ना होने के कारण वो दूसरा जो पेड अप कैपिटल वो इशू नहीं कर सकता पब्लिक को। तो इट कैन नॉट बी अलॉट शेयर अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अप्लाइड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना जब तक नहीं होगा तब तक वो इशू नहीं कर सकता, अलॉट नहीं कर सकता शेयर। डायरेक्टर्स लोन। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन एबल लोन विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर चाहेगा तो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर्स वो लोन के लिए माने अपील कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी वो अपील कर सकता है लोन, आउटसाइडर लोन के लिए वो अपील कर सकता है। बट डायरेक्टर कैन नॉट बी गिवन लोन विदाउट एनी परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना अथॉरिटीज के डायरेक्टर कैन नॉट बी गिव एनी लोन। ओके, ये सिंपल डिस्टिंग्विश है, 11 डिस्टिंग्विश है अभी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का। सिंपल डिस्टिंग्विश है, एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट जो है डिस्टिंग्विश, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये सिंपल डिस्टिंग्विश है पार्टनरशिप का, हम बेसिस के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसका जो फर्स्ट है फॉर्मेशन के अंदर, पार्टनरशिप केस में इट इज वेरी सिंपल, दिस फॉर्मेशन इज वेरी सिंपल एंड फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप डीड किया और पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, यानी वो वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट द पार्टनरशिप फॉर्म एंड इट्स मेंबर ऑलरेडी the total consent of the partnership members or agreement among themselves or doing a special type of farm business. This type of business is called partnership. And company केस में देखेंगे तो उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि its formation legal require the legal formalities and such as formation, effect, incorporation or commencement, that type. The simple steps, the 4 type of steps है जो promotion activities and incorporation style and subscription and last stage is in commencement of the business. This type of the stepwise the business incorporating, so that it is very difficult to concepting formulas, so that the company formation require the legal requirement is very vast, so that it's the formation point of view the partnership and company is very distinguished, so that partnership case it very simple to incorporate it, but in case of company it is very difficult or very one by one legal requirement are there. Registration process in case of partnership and company, the registration of partnership is not compulsory case नहीं है registration। सेक्शन 6 के अंदर है वो, सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो प्रोविजन है, पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वो चाहेंगे तो ऑप्शनली कर सकते हैं फ्यूचर ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए या ठीक ठाक होने के लिए वो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अंडर 32 एक्ट में। However, a registration firm enjoy the number of privileges over the unregistered firm. अगर रजिस्ट्रेशन यदि करेंगे तो कंपनी पार्टनरशिप यदि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ बेनिफिट होता, अगर इनकंपेरेबल टू अनरजिस्ट्रेशन फार्म। ओके, बट कंपनी केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी, उसका कोई ऑप्शनल नहीं है, मेड ऑप्शनल कुछ नहीं है। पर प्राइवेट केस में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर चाहेगा तो फार्म रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी या कंपनी वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ओके, नंबर ऑफ मेंबर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर क्या है, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट नहीं है, ये पुराना अमेंडमेंट है। नंबर ऑफ मेंबर क्या है, 200 मैक्सिमम है एंड मिनिमम जो है 2 है। वो जो मिनिमम मेंबर होती है वो 2 है एंड जो मैक्सिमम मेंबर होती है पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं, जो मिनिमम पार्टनर्स है वो 2 है एंड द मैक्सिमम पार्टनर है 200। ओके, सिंपली जो प्राइवेट कंपनी का भी
कुछ अमेंडमेंट हो चुकी है यहाँ पे। तो प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर है जो कंपनी का अंदर है वो दो तरीके से डिवाइड होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट कंपनी की हम डिस्कशन करेंगे तो मिनिमम मेंबर 2 है एंड मैक्सिमम मेंबर 200 है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हम डिस्कशन करेंगे तो मिनिमम मेंबर है 7 एंड मैक्सिमम नॉन लिमिट है, यानी यहाँ पे मेंबर के लिए कुछ लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी। सिंपली द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, सिंपली प्राइवेट यानी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स यानी फार्म्स मेंबर और पार्टनर्स, उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पर इन केस ऑफ कंपनी लाइबिलिटी मिनिमम है और लिमिटेड है, और द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। ओके, तो सिंपली देखेंगे तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स तो पार्टनरशिप केस में अनलिमिटेड है एंड कंपनी केस में लिमिटेड है। लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस क्या है? द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एनी लीगल स्टेटस because it has no separate legal entity। पार्टनरशिप केस में पार्टनरशिप फर्म कोई एंजॉय नहीं कर सकता लीगल स्टेटस, बिकॉज वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पर कंपनी केस में ये हो सकता है क्योंकि ये कंपनी हैज ए लीगल स्टेटस, बिकॉज द लीगल एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से उसका जो स्टेटस है वो डिस्टिंग्विश है। ओके, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या है? द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेबिलिटी के मतलब जो समय सीमा होती है पार्टनरशिप बिजनेस का वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप केस में देखेंगे तो पार्टनरशिप बहुत तरह की है, जॉइंट वेंचर है और पार्टिकुलर पार्टनरशिप है, विल पार्टनरशिप है, तो उसके अंदर टाइम डिस्टिंग्विश होती है उसका ही। जॉइंट वेंचर है जो पार्टिकुलर पीरियड के लिए बिजनेस होती है पार्टनरशिप के, और जॉइंट वेंचर जो है उस एक बिजनेस पार्टिकुलर बिजनेस कंप्लीट होने के बाद वो डिसोल्यूशन हो जाती है, तो उसका एक टाइम पीरियड होती है। पर कंपनी केस में कुछ टाइम पीरियड होता है, वो इनडेफिनिट पीरियड तक चलती है। तो सिंपली द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज डिपेंड on the life members, the life of members, because of death or insanity or members bring dissolution of the firm। अगर कोई पार्टनरशिप डेथ हो जाती है और कोई पार्टनरशिप कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाता है और कोई पार्टनरशिप न्यूली एडमिट होती है, तो उसके लिए जो बिजनेस डिसोल्यूशन हो जाती है फिर से बनाना पड़ता है उसको, रिवोल्यूशन अंदर के फिर से बनाना पड़ता है। पर कंपनी केस में कोई मेंबर आता है कोई मेंबर जाता है तो उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस कंपनी को। तो सो दैट द कंपनी, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर्स के जो तुलना में उसका जो उसका जो फॉर्मेशन पार्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सो दैट द मैन में गो एंड मैन में कम बट द कंपनी रिमेन कांस्टेंट और फॉरएवर। ओके, तो सिंपली डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है कंपनी का? जब कंपनी का जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, पार्टनरशिप केस में जो डिसोल्यूशन होती है बट पार्टनरशिप केस में एग्रीमेंट के अंदर डिसोल्यूशन होती है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ होता है तो भी डिसोल्यूशन होता है और कुछ एग्रीमेंट के दौरान भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो द पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ओके, सिंपली द सेकंड केस में हम देखेंगे तो पार्टनरशिप में क्या है? द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस गो लिक्विडेशन और वाइंडिंग थ्रू लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के अंदर उसका वाइंडिंग ऑफ होता है। सिंपल मीनिंग में देखेंगे तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप केस में बहुत इजी है क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर वो डिसोल्यूशन हो जाता है। पर लिक्विडेशन केस इन केस ऑफ कंपनी और डिसॉल्व केस में उसका कुछ लीगल प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के अंदर कंपनी का वाइंडिंग ऑफ होता है यानी डिसोल्यूशन होता है। सिंपली स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है? इट्स ऑपरेट बिजनेस फ्रॉम मीडियम स्केल ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। यहाँ पे जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड है और मीडियम स्केल है क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है यानी छोटा है कंपनी का। और कंपनी केस में हम देखेंगे तो इट ऑपरेट बिजनेस ऑन लार्ज स्केल, वो चाहेंगे तो एक लार्ज स्केल में बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट ऑफ कैपिटल होती है। सिंपल इम्प्लॉयड एजेंसी, इम्प्लॉयड एजेंसी क्या है? इन पार्टनरशिप फॉर्म रिगार्डेड एज एजेंट ऑफ द फॉर्म। ओके, इम्प्लॉयड एजेंसी क्या है? अगर चाहेगा तो वो पार्टनरशिप पे एक पार्टनर चाहेगा तो वो एक एजेंट को रिक्रूटमेंट कर सकता है उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, यानी बिजनेस के लिए वो एजेंट को
रिक्रूटमेंट कर सकती है और एक एजेंट को रख सकता है, वो है ना, रिगार्डेड कर सकता है, और पार्टनर एक खुद एजेंट बन सकता है फार्म के लिए। पर इन केस ऑफ company, there is no applied agency because member is not regarded as agent of the company. अगर पब्लिक कंपनी या कंपनी केस में देखेंगे तो इम्प्लॉयड एजेंसी नहीं है, यानी कंपनी चाहेगा तो इस एक मेंबर ने कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता। प्राइवेट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो भी कंपनी हो उसके लिए एम्प्लॉयड एजेंसी प्रोविजन नहीं है। पर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप चाहेगा, एक पार्टनर चाहेगा तो उस फार्म के लिए वो एजेंट बन सकता है। Audit of book account partnership firm is not compulsory, but in case of public company or company, audit of book of account is compulsory.